नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जहां भारत में G20 का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी विपक्ष के तमाम नेता अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं। इन सब के बीच में देश में इंडिया वर्सेस भारत को लेकर के भी एक नया विवाद चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के तमाम इन्विटेशन कार्ड्स पर इंडिया की बजाय भारत लिखवाया। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जो प्लेट था वहां पर भी भारत नाम रिप्रेजेंट किया गया। इसके अलावा भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी G20 के लिए जब डिनर का आयोजन किया था तो इसके इनविटेशन कार्ड में भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। अब इन सब मामले को लेकर के जहां तमाम नेता अपनी अपनी राय दे रहे थे, तो इसके बीच में राहुल गांधी ने भी बड़ी बात कही है। दरअसल इस वक्त राहुल गांधी जो हैं यूरोप के दौरे में हैं। हालांकि देश में सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है G20 के रूप में, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी विपक्ष की जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो इस वक्त यूरोप के दौरे में है और वहां पर भी देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अब ऐसे में उनका ये कहना है कि हमने जो गठबंधन बनाया है इंडिया अलायंस, इससे मोदी जी जो हैं वो डर चुके हैं, चिढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भारत नाम करने का विचार किया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता है दिलीप घोष, उन्होंने विपक्ष के इन तमाम नेताओं को करारा जवाब दिया है, या यूं कहे कि आईना दिखाने का काम करते हुए एक बड़ी नसीहत दे डाली है। उनका यह कहना है कि इंडिया का नाम बदल करके भारत किया जाएगा और जिन्हें इस नाम से प्रॉब्लम है, समस्या है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो इस देश को छोड़ करके बाहर जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर इनका यह भी कहना है कि जब हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी तो हम कोलकाता में विदेशियों की सभी मूर्तियां हटवा देंगे। आपको बता दें कि लगातार आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मोदी सरकार जो है कई सारे बदलाव कर रही है, ये कहते हुए कि ये जो है गुलामी की निशानी का प्रतीक है। फिर चाहे वो राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया हो, या फिर तमाम जो मुगलों के नाम पर रोड के नाम हुआ करते थे, ऐतिहासिक जगहों के नाम हुआ करते थे, उसका नाम चेंज किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है, उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। ऐसी कई चीजें हैं और इन सब के बीच में अब भारत और इंडिया को लेकर के विवाद चल रहा है और कहा जा रहा है कि क्या अब जो विशेष सत्र बुलाया गया है 18 सितंबर से, उसमें ये नाम को चेंज करने पर बहस हो सकती है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इसी चीज से विपक्ष के तमाम नेता चिढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक कई नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बता दें कि देश में G20 का बड़ा आयोजन हो रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप के दौरे पर है। शुक्रवार को ब्रसेल्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथुराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई चल रही है। लोकतंत्र और संस्थान पर हमला हुआ है, हिंसा, भेदभाव बढ़ गया है, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और निचली जातियों पर हमला किया जा रहा है। अब पेरिस की यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस को लेकर के सरकार बिल्कुल घबराई हुई है। हम भारत की आवाज हैं, इसे लेकर के पीएम मोदी डरे और बिल्कुल चिढ़े हुए हैं, इसलिए वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। ये पूरा मुद्दा अडानी पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ, जिससे देश का ध्यान भटकाया जा सके। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने यूरोप के दौरे के दौरान बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें से कई सारी बातें आपको यहां पर संक्षेप में बता देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के नेचर को बदलने की कोशिश की जा रही है, कई लोग वापस गरीबी में ढकेल दिए गए हैं। भारत में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सरकार ने G20 के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया। इससे साबित होता है कि वो देश की 60% जनता का नेतृत्व करने वालों को महत्व नहीं देते हैं। ये सरकार की सोच को भी दर्शाता है। साथ ही राहुल ने कहा कि G20 की अध्यक्षता मिलना देश के लिए अच्छी बात है। वहीं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमारे अलावा इससे किसी और का कुछ लेना देना नहीं है। साथ ही राहुल ने कहा कि हम रूस यूक्रेन जंग पर देश के रुख का समर्थन करते हैं, रशिया से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता जो सरकार ने लिया है। साथ ही राहुल ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, हमारे कई देशों के साथ संबंध और पार्टनरशिप है। भारत का हक है कि वो जिससे चाहे उससे रिश्ते रख सकता है। बता दें, दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी का ये कहना है कि इस सरकार ने देश को पिछले कई दशकों के पीछे
पीछे ढकेल दिया है और 40 सालों में जितना बेरोजगारी देखने को नहीं मिला है उतनी बेरोजगारी अब 9 सालों में देखने को मिली है, यानी कि मोदी शासनकाल के दौरान। तो आपको याद दिला दें कि अभी कुछ समय पहले ही जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की तारीफ की है, G20 के इस आयोजन को लेकर के तारीफ की है। इसके अलावा शशि थरूर जो कि कांग्रेस के भी एक बड़े नेता हैं, उन्होंने भी बाकायदा G20, प्रधानमंत्री मोदी और भारत के जो शेरपा है अमिताभ कांत, उनकी तारीफ की है। इसी के साथ ही न सिर्फ हम राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने भी प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल की तारीफ की है। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने वो करके दिखाया है इन 6 सालों में जो कि इस देश ने पिछले 5 दशकों में नहीं किया है। ये तमाम बातें जो है कई सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर बोली जा रही है। इसके बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है इन्हीं विदेशों के प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं, मंचों पर जाते हैं और ये कहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, देश को बेरोजगारी की ओर ढकेल दिया है। आपको ये भी याद दिला दे कि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 10वें पायदान पर थी, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आती है अर्थव्यवस्था को लेकर के तेजी से काम किया जाता है और आज देश की अर्थव्यवस्था जो है 5वें पायदान पर आ चुकी है। और साथ ही मोदी सरकार ने यह दावा किया है कि अगर वो तीसरे टर्म में वापस आती है सत्ता में तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो थर्ड इकोनॉमी बनाएंगे। तो ये तमाम वादे जो है मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप के दौरे पर है। शुक्रवार को उन्होंने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के सांसदों से मुलाकात भी की। राहुल की इन सांसदों से मुलाकात को एल्विना एलमेसा ने होस्ट किया, उसके साथ पियरे लारोतुरो भी थे। ये राहुल का इस साल का तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वो मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे। राहुल का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रही है। वो समिट खत्म होने के बाद भारत लौटेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राहुल इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि बीते 9 वर्ष में राहुल गांधी की 22 विदेश यात्राएं विवादित और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का विषय रही हैं। इसमें एक जर्मनी का वो दौरा भी है जिसमें उन्होंने संसद में पीएम मोदी को गले लगाने का राज खोला था। राहुल गांधी इससे पहले 31 मई को अमेरिका के दौरे पर गए थे। 10 दिन की विजिट में उन्होंने वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों को भारत में लोकतंत्र, सुरक्षा और राजनीति के मुद्दे पर संबोधित किया था। वहीं आपको बता दें कि 1 जून वाशिंगटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के जवाब दिए थे। सांसदीय जाने के सवाल पर राहुल ने कहा था कि मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी जिससे मुझे तोहफा मिला है, इसी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। राहुल ने कहा था कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है और ये बात सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और आलोचना को सुनना जरूरी है। मैं जो भी सुनता हूं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं पूरे भारत में घूमा हूं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा, लाखों भारतीयों से सीधे बात की है। फिलहाल ये तमाम जो चीजें हैं राहुल गांधी के द्वारा कही जा रही है, लेकिन अगर इन्हीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के कई सारे लीडर्स हैं जो कि अभी भी G20 को लेकर के तमाम तरीके की कोशिशें कर रहे हैं ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। इससे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि G20 को लेकर के भारत सरकार जो है गरीबों को छुपा रही है, जानवरों को छिपा रही है। ये ना सिर्फ इन्हें छुपा रही है बल्कि मेहमानों से हमारे देश की जो हकीकत है उसको छुपाया जा रहा है। तो इस तरीके की बातें जो है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है। बार बार G20 के सफल आयोजन को लेकर के मोदी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। तो वहीं देश भर के जो नेता जो कि G20 में शामिल हुए थे उनके राष्ट्राध्यक्ष बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और इस आयोजन को ये कह रहे हैं कि ये बेहद सफलतापूर्ण आयोजन रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।